गणेश, अपने इन्वेस्टर लेवल पे बिहेवियरल फाइनेंस के सवाल देखते हैं। लॉस एवर्सन बायस है, एक्शन बायस है, ग्रीड एंड फेयर है। आप एज ए कंपनी बात करते हैं फंड मैनेजमेंट में बिहेवियरल फाइनेंस की, जैसे आपका फ्लेक्सी कैप फंड में आप कहते हैं मेगा ट्रेंड। तो अभी का जो रिसेंट हिस्ट्री है वो इतनी बड़ी नहीं है कि जो ये आपका इम्प्लीकेशन है थॉट प्रोसेस का, उसका रिजल्ट से हम उसको कोरिलेट करें। इसका ग्लोबल कोई रेफरेंस पॉइंट आपको दिखता है या आपकी ये यूनिक स्ट्रेटेजी है? तो बिहेवियरल फाइनेंस जो हमने देखा है, हमारे CIO भी एक्चुअली काफ़ी ग्लोबल मार्केट्स में काम किए हैं और मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी 10 साल आउटसाइड इंडिया भी था। सो ग्लोबली अगर आप एसेट मैनेजर्स या हेज फंड्स की भी बात करेंगे, वहाँ पे काफ़ी प्रयोग हो रहा है आज के दिन में बिहेवियरल फाइनेंस का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ आपको एक पार्ट ऑफ द आंसर देता है, पूरा आंसर नहीं देता है। राइट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप दो सिंप्लीफाइंग अजम्पशन करते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर परफेक्टली रैशनल और मार्केट्स आर परफेक्टली एफिशिएंट। पर ये दोनों अजम्पशन आपके दे आर नॉट ट्रू। राइट, ये सो ह्यूमन बींग्स आर नॉट इरेशनल, लेकिन वो सेंटिमेंट नैरेटिव पे उनका प्रभाव आता है। और मार्केट इज कंप्राइज्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, आपके और मेरे जैसे, जो एक कंपनी या से किसी सिक्योरिटी पे अपना वोट दे रहे हैं प्राइस के माध्यम से। तो इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बायसेस का इफेक्ट पड़ता ज़रूर है। अभी हमने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे फंड हाउसेस हैं जहाँ पे दे हैव स्टार्टेड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग बिहेवियरल फाइनेंस। इनफैक्ट बेंजामिन ग्राहम, जो फादर हैं ऑफ द राइटर ऑफ द बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इज द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, उन्होंने अपने फॉरवर्ड ऑफ द बुक में लिखा है कि इन दिस बुक वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर साइकोलॉजी। अच्छा, बिकॉज द चीफ एनिमी ऑफ द इन्वेस्टर इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। राइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन्वेस्टर के रिटर्न का सबसे बड़ा दुश्मन इन्वेस्टर ही हो सकता है। राइट, मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं है। इन्वेस्टर का बिहेवियर खुद उसका दुश्मन बन सकता है। ये आपको कैसे बचना है, इसके लिए हम काफ़ी सारे बिहेवियरल टूल्स डालते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। हमारे फंड मैनेजर्स भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको हम कैसे सपोर्ट करें टूल्स के साथ, चेकलिस्ट के साथ, नजेस के साथ, कि वो हमारे उनके बायसेस उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव न रखें। ये हम हमारे फंड हाउस में ला रहे हैं। तो मतलब आप क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि जो बायसेस है वो इन्वेस्टर तक सीमित नहीं है, जो फंड मैनेजर हैं उनको भी वो प्रभावित करते हैं और वो कैरिड अवे नहीं हो या उनके अंदर वो बायसेस फंड का परफॉर्मेंस को तकलीफ नहीं दे, उस दिशा में आप काफ़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।